चलिए हम लोग पीवाई क्यूज 2011 करते आ रहे हैं और आज भी जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाई क्यूज को, जो कि मैथ्स का हम लोग पीवाई क्यूज कर रहे हैं 2011 का और क्लास 10th का है। और हम लोग 18 क्वेश्चन 18 तक कर चुके हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब जो है हम लोग 19 से 28 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऐसा गुणनखंड यानी कि तोड़ना है उसको कि उसका मिडिल टर्म आ जाए, इस इक्वेशन का हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। अब चलिए इसको कैसे तोड़ा जाए, तो भी हमको लग रहा है पे 5 2 10 होता है, फैक्टर ही हो सकता है। उसके बाद दोबारा अगर करना चाहते हैं तो भैया और टूट सकता है, तो रूट 5 में टूट सकता है। आपके पास 2 है, रूट 5 है, रूट 5 है। अब इन तीनों का प्रयोग ऐसा करना है कि हमारे पास इनका चाहे सम निकाले चाहे डिफरेंस निकाले इतना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। यदि हम लोग -2 अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 का अगर प्रयोग करें तो हमारे पास 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या माना जाए, 1 माना जाता है। तो लिखा जाए ना भी लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे पास देखिए मिडिल टर्म हमारा आ गया है -3 अंडर रूट 5। अब आते हैं पोज करके, आप लोग अगर फैक्टर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, निकाल है हमको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंफर्म हो गया है कि कौन कौन से रूट्स होंगे, तो रूट्स होंगे -2 रूट्स क्या है, जो फैक्टर होंगे वो जो है ये होंगे हमारे -2 अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5, यानी कि x स्क्वायर -2 अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x -2 अंडर रूट 5 हो जाएगा और माइनस, देखिए इसमें भी एक कहानी थोड़ा और तोड़ के बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर यदि हम लोग अंडर रूट 5 लेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट 5। अगर बहुत सारे बच्चों का दिमाग में मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये 2 अंडर रूट 5 आया कैसे, चलिए उसको भी अभी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। जैसे 10 है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 5 से 10 लिख सकते हैं, ठीक। तो भैया हम लोग रूट 5 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से यदि हम रूट 5 निकालेंगे क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 5 क्या बचेगा। इस 10 में से यदि हम लोग रूट 5 निकाल लेते हैं बाहर, क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट 5। कंफ्यूजन आई थिंक दूर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम दोबारा कॉमन ले सकते हैं, x -2 अंडर रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे फिर क्या बचा, x यहाँ पे बचा अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका रूट्स निकालने के लिए हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो फैक्टर्स आए हमारे। अब चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 ये हमारा पहला आपका रूट होगा। दूसरा अब इसलिए जो है चूंकि रूट 5 है माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 ये 2 रूट्स होंगे इस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और पीस वाले को ध्यान से देखते हैं। देखिए a4 इक्वल टू 9 a6 प्लस a13 इक्वल टू 40। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन में है कि यदि फोर्थ टर्म किसी भी, कोई एपी है, कौन सा एपी है नहीं पता है, एपी है लेकिन कन्फर्म ये है, अगर कोई एपी है उसका फोर्थ टर्म अगर 9 हो, फोर्थ टर्म अगर क्या हो 9 हो, यानी कि कहने का मतलब फॉर्मूला जानते हैं ना, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसी का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1d, n का यहाँ पे प्लेस पे क्या है 4 9, यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए अगला जो है, नीचे एक और कंडीशन दिया है, कहा है अगर उसी एपी का 6th टर्म और 13th टर्म का अगर हम सम करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो हमें एपी
कौन, यानी कि एपी बताना है कि एपी वो कौन सा है। एपी हमें बताना है, 3-4 टर्म लिखकर दिखाना होगा एपी का कौन सा एपी है। तो चलिए हम क्वेश्चन दूसरे की तरफ करते हैं। अगर करेक्ट 6th टर्म और कौन सा 13th टर्म जो एपी का कितना है 40 है, यानी कि a प्लस 5 माइनस सॉरी 6 माइनस 1d, या फिर अगर प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट हम 5d भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे हर एक तरह के हर एक प्रकार के बच्चे होंगे, इसीलिए उन बच्चों के लिए भी भाई बहुत जरूरी है, उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए इस लेवल पर हम बता रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, अब चलिए अगला 13 टर्म है तो a प्लस 13 माइनस 1 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यानी कि a प्लस कितना हो जाएगा ये 5d और a प्लस कितना होगा ये 12d इज इक्वल टू हाउ मच 40। a एंड a मिलके क्या हो जाएगा 2a, 5d 12d हाउ मच 17d इज इक्वल टू 40। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जा रहा हो, चलिए पहला हमारे साथ इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि हम इसको क्या करना ऑलरेडी जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2a चाहिए, तो हम लोग 2a इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2a 2 3 जा 6d और 2 9 जा 18, एक इक्वेशन ये भी बन गया। चलिए और इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिखते हैं 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 40। अब क्या कर लेते हैं, अब घटा लीजिए भैया, ये a कट जाएगा इस माध्यम से और 17 यानी कि माइनस 11d हो जाएगा, और ये 40 में से और 18 घटा लीजिए आप, ये 2 बच जाएगा, 3 में से 11 2, यानी कि फिर भी ये माइनस में चूंकि आएगा -22, d की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, हमारा d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगा। चलिए अब a की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए में रखते हैं d की वैल्यू को, आप लिख सकते हैं 14 d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 लिख दीजिए। नंबर पाना है कि नहीं पाना है, नंबर पाना है तो ये काम करना पड़ेगा। a प्लस 3d, d की वैल्यू कितनी आ गई, वो 2 आ गई, इक्वल टू हाउ मच 9, यानी कि a प्लस 6 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। हम जानते हैं कि जो AP है वो इस रूप में लिखा सकता है a प्लस d, a प्लस 2d और जितना चाहे उतना टर्म लिखिए। अब चलिए a की वैल्यू देख लेते हैं कितना है 3 आया है। चलिए फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, d की वैल्यू 2 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 2 9, ऐसे करते हुए जितना मन चाहते हो उतना आप लिख सकते हैं। वैसे हमारा एपी मिल गया हमारा 3 5 7 9 एंड सो ऑन, बहुत सारे एपीज आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।